चलिए, तो बस्तर की एक सीट यानी छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर पर आज जो है मतदान जारी है। सुबह से ही लोग यहां पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। क्या है यहाँ के समीकरण और पार्टियों का क्या कहना है, बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से जावेद खान जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जावेद जी अनादि टीवी में। बीजेपी से एतराम साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगी अनादि टीवी में। सबसे पहले रमेश जी आपसे जानना चाहूंगी, बस्तर में आज प्रथम चरण का मतदान है। सुबह से ही लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सीट के बारे में? देखिए, आज देश की 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण के वोट डाले जा रहे हैं। देश के 21 राज्यों में 102 लोकसभा क्षेत्रों में आज वोटिंग पड़ रही, जिसमें छत्तीसगढ़ का बस्तर लोकसभा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है और देश भर की नजरें इस लोकसभा सीट पर पड़ी हुई है। बिल्कुल। यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। मतदान से 2 दिन पहले नक्सलियों के एक बड़े कैंप पर सुरक्षा बलों ने हमला करके मुठभेड़ में 29 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर किया है। यह हमारे सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी रही। इसके लिए सुरक्षा बलों के जवान बधाई के पात्र हैं। आज जो वोटिंग हो रही थी है, उसमें ये देखने को मिल रहा था, ऐसी संभावना थी कि खौफ का माहौल होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग के प्रयासों से और वहां के स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से जिस तरह से माहौल दिख रहा है बस्तर में, चुनाव में मतदान करने को लेकर के बड़े उत्साहित मतदाता नजर आ रहे हैं। खास करके महिलाएं, युवा और बुजुर्ग मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक जो जानकारी आई है उसमें किसी प्रकार से कहीं भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा एक माहौल नजर आ रहा है। यहाँ बहुत अच्छे ढंग से लोग वोटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात तो ये भी है कि यहाँ महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर वोट देने पहुंच रही है। अनादि टीवी जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हमारे रिपोर्टर्स वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है। एतराम जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, उनसे जानना चाहूंगी। एतराम जी, अभी कवासी लखमा वोट डालने पहुंचे थे मतदान केंद्र, उन्होंने कहा कि डबल मार्जिन से जीतूंगा, क्या कुछ कहेंगे? एतराम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जावेद जी, क्या लगता है इस बार बस्तर सीट बचा पाएंगे? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोकतंत्र के इस महापर्व में देश की जनता को, बस्तर की जनता से अपील करता हूं कि वो 100% मतदान करें। आपकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात है। आप 100% मतदान करें। इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई आज 2024 के इस लोकसभा चुनाव में लड़ी जा रही है। देखिए, रही बात बस्तर की, तो बस्तर लगातार हमेशा से कांग्रेस के लिए बस्तर के लोगों का विश्वास हमेशा बना रहता है। पिछले बार भी जब लोकसभा चुनाव थे, देश भर में मोदी लहर की बात कही जा रही थी, बावजूद उसके बस्तर की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया था। आज बस्तर की जनता फिर से कांग्रेस पर इसलिए विश्वास करेगी क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है, वो खास करके बस्तर के लिए चाइना माल की जो गारंटी होती है वैसी हो गई है मोदी जी की गारंटी। इसके पीछे वजह यह भी है कि 2015 में मोदी जी ने कहा था कि 2021 तक में बस्तर से रेल मार्ग रायपुर तक, राजधानी तक जुड़ जाएगा, जो 2024 हो गया, आज तक नहीं जुड़ा। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने एक गारंटी दी थी कि नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं होगा, उसकी सूची से नाम हटा दिया जाएगा, जो आज तक नहीं हटाया गया। उसके अलावा आपको भी पता है, पूरा देश जानता है कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन करती है। बावजूद इसके बस्तर की जो प्राणदायिनी है इंद्रावती नदी, उसके पानी के लिए बस्तर के लोग तड़पते हैं, पर लेकिन आज तक वो जो जल विवाद है उसको भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार 10 साल में ठीक है। सुलझा नहीं पाई।
तो ये सारे प्रमुख मुद्दे हैं। बस्तर में विकास के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। बस्तर के लोगों को रोजगार की उम्मीद थी कि टाटा जैसा स्टील प्लांट लगेगा। डिलमिली में खुद मोदी जी ने डिलमिली में स्टील आयरन प्लांट के लिए ठीक है उन्होंने। जावेद जी, ये सवाल तो हम बीजेपी से करेंगे ही, लेकिन अभी जो है बस्तर लोकसभा सीट पर आपके ही सांसद है। पिछली बार विधानसभा भी आप ही जीते थे। आपकी पार्टी में क्या कुछ काम हुआ? अब उनकी नाकामयाबी उनसे हम जानेंगे, लेकिन आपको मौका दिया था जनता ने, तो आपने क्या कुछ किया? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर 11 लोकसभा सीट है, 11 सांसद है, उन 11 सांसदों में अगर आप देखेंगे दीपक बैज की उपलब्धि अगर मैं बताऊं तो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले अगर कोई सांसद निकल के आए तो वो दीपक बैज ही आए। वो उन्हीं की लगातार सवाल उठाने, बस्तर के मुद्दों को उठाने की वजह से ही आज बस्तर एयर कनेक्टिविटी से जुड़ पाया। ठीक है, अगर कहीं ऐसा ना है कहीं जावेद जी, तो विधानसभा में क्यों फिर जनता ने नकार दिया दीपक बैज को, और अभी उनका टिकट आपने काट दिया? तो कहीं ना कहीं देखिए, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरह से चुनाव लड़ी, उस पे तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि हम काम करके हार गए, वो बदनाम करके जीत गए। जिस तरह से चुनी हुई सरकार के ऊपर लगातार ये जनता आरोप काम लगाए जो करने एक वाले एक को ही करके वोट देती है। जावेद पर्दाफाश जी, होने एहतराम लगा जी, है। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। क्या कहना चाहेंगे? बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा है, 6 बार के विधायक है, अच्छी खासी पकड़ है और एक लोकप्रिय चेहरा है। साथ ही अभी उनका बयान सामने आया है, वोट डाल के आया और उन्होंने कहा कि डबल मार्जिन से जीतूंगा। अस्मिता जी, यह राष्ट्र का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी एक रीति नीति और सिद्धांतों में चलने वाली पार्टी है। कवासी लखमा जी कितने बार विधानसभा जीते, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता वह भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह कमल है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति उसके साथ है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे जो 10 सालों में मोदी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आजादी के 77 साल बाद लगभग 55 सालों तक कांग्रेस ने कार्य किया। 55 सालों में उस बस्तर लोकसभा के लिए बताने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। अभी बात कर रहे थे दीपक बैज जी, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले हैं। प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होता। उस क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया, वो इनके कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद भी विधानसभा के चुनाव हार गए क्योंकि उन्होंने बस्तर क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। वहां की जनता ने उसको नकार दिया और अभी कवासी लखमा जी चुनाव लड़ रहे हैं। कवासी लखमा जी 6 बार लगातार विधायक रहे। विधायक रहते उसकी क्या उपलब्धि है वहां की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि क्या है ये भी जनता जानती है। नगर नार के बारे में झूठ का रायता लगातार फैलाने का काम कांग्रेस तो की पार्टी ने एहतराम जी, किया। क्या आप और कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी इस बार बस्तर की सीट पर भी काबिज होगी, बस्तर की सीट भी जीतेगी? कोई किंतु परंतु और संदेह नहीं है। जावेद जी, क्या कहेंगे? फुल ऑन कॉन्फिडेंस मोड में है बीजेपी? मोदी की गारंटी, मोदी लहर जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से मोदी लहर के चलते हमने देखा विधानसभा में किस तरह से समीकरण पलटे, उस तरह अब बीजेपी कह रही है कि बस्तरी क्या पूरी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी? देखिए, ख्याली पुलाव पकाने में भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है और वो वही काम कर रही है। ऐसे तो 400 पार का जो नारा ये दिए, इससे पहले भी कई बार 7 बार ऐसे नारे दिया जा चुका है देश के चुनावों में, पर लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ देश की जनता जानती है। दूसरा, अभी एहतराम जी ने कहा कि हमारी नीति और नीयत क्या है पूरी देश जानती है। आपकी नीति और नीयत सच में पूरा देश जानती है। आज आप 400 पार का नारा जो पार कह रहे हैं उसके पीछे की आपकी नीति और नीयत भी आपके ही प्रत्याशी बता रहे हैं कि आपको संविधान से नफरत है, आपको संविधान बदलना है। आज जिस संविधान ने आपको इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने का अधिकार दिया है, उसी संविधान से आपको नफरत है, उसी संविधान को आप बदलना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप इधर उधर की बात मत करिए साहब। आप ये कहिए ना, आप जब 2014 में चुनाव में आए थे तो आपने महंगाई को मुद्दा बनाया था। आज महंगाई कहां है इस पे बात करिए। आपने 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी, कितने युवाओं को रोजगार दिया इस पर बात करिए। महिलाओं के सम्मान की बात आपने कही थी। आज 1 घंटे में देश में 3 महिलाओं के साथ में अपराध होता है, बलात्कार होता है।
आपकी सरकार क्या कर रही है? दूसरा, एहतराम जी जवाब दीजिए। मोदी जी ने कहा था ना 2021 में सभी के सर पे छत हो जाएगी, कितने लोगों के सर पे छत हो गई? और किसानों की बात अगर आप करते हैं तो आपने ही कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। कितने किसानों की आय दुगनी कर दी? और अगर किसानों की आय दुगनी होती तो किसान क्या सड़क पर होते? आज आप एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, आज आप युवाओं को रोजगार ठीक की है बात एहतराम नहीं जी कर जवाब रहे हैं। दीजिए, फिर मैं रमेश जी का रुख करूंगी। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता जी युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं। इस देश में 8,500 वेल्युएशन कंपनियां आई और 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है और 10 लाख लोगों को नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने सभी रोजगार देश दिया है। 46 साल की महंगा बेरोजगारी दर के आंकड़े को पार कर दिया। सच्चाई सुन ले, सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं, रखो। देखिए फर्जी आंकड़े सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पर। फर्जी आंकड़े सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। आप कुछ भी फर्जी यहाँ परोसते जाएंगे उसको सुनने ठीक के लिए है। नहीं बैठा हूं मैं। एहतराम जी, जावेद जी, ये सभी मुद्दे तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम बस्तर की बात करते हैं तो नक्सलवाद है, जो कि आज तक सबसे बड़ी समस्या बना है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, नक्सलवाद अभी भी बड़ी समस्या के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। रमेश जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है इन्होंने बात की, अलग अलग मुद्दे लेकर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, बस्तर की जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर जो है वोट करने जा रही है? बस्तर की जनता के मन में क्या है? क्योंकि एक तरफ विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, तरह तरह की बात हो रही है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें बस्तर को, जिसे संस्कार धानी के रूप में भी माना जाता है, और जिस प्रकार से नक्सलवाद यहाँ पर फैल रहा है लगातार, बीते सालों में भी हमने देखा बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन ये समस्या जस की तस है। देखिए, राजनीति में शुचिता, सम्मान और एक दूसरे के जो कार्यों की है उसकी प्रशंसा और निंदा दोनों होनी चाहिए। अभी विगत हफ्ता 10 दिन पहले एक बयान आया था इसके बस्तर के प्रत्याशी का, 81 लखमा जीतेगा, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो टिप्पणी किया उसके बाद भी कांग्रेस चुप्पी साधे रही। ठीक है एहतराम जी, अभी जी अस्मिता जी बोलने दीजिए। अभी जब नक्सली जब मारे गए तब इसके नेता उसको क्या सम्मान दे रहे हैं? शहीद बोले जा रहे हैं। अभी हमारे गलत बात नहीं, उसका खंडन सुप्रिया ने कर चुका है। वहां पर उसको जानकारी यह मिली थी कि वहां पर जवान भी शहीद हुए, वो शहीद सब वो जवानों के लिए उन्होंने लिया था। यही ठीक है जावेद जी, एहतराम जी, मैं रमेश जी का रुख करूंगी, उनकी ठीक है हमारे पास जावेद जी, एहतराम जी, आप 2 मिनट रुक जाइए। रमेश जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को आप सुन रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर बहस चल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ की नब्ज को बहुत अच्छे से जानते हैं। बस्तर की जो सबसे बड़ी समस्या है, मैंने जिस प्रकार से जिक्र किया, नक्सलवाद, दोनों ही पार्टियां आती है, सरकार बनती है, दावे होते हैं, लेकिन ये समस्या जस की तस रहती है। एहतराम जी, रमेश जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जी रमेश जी। देखिए, मैं अपने दोनों साथियों को से विनम्र निवेदन करूंगा कि आज का दिन लोकतंत्र के महापर्व का महा उत्सव मनाने का दिन है। आपस में विवाद करने का, आपस में एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप करने का दौर नहीं है आज का दिन। आज के दिन बस्तर की खूबसूरती पर चर्चा होनी चाहिए। आज के दिन बस्तर के मतदाताओं की सहनशीलता, उनकी क्षमता, उनकी बुद्धिमत्ता पर चर्चा होनी चाहिए। आज के दिन उस बिंदु पर चर्चा होनी चाहिए कि कहीं कहीं पर आज भी मतदान के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, या मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बिंदुओं पर चर्चा करने का दिन है आज के दिन। ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का दिन नहीं है, और इसके लिए चुनाव प्रचार में भरपूर समय मिला था। ये साथी लोग उस समय शायद इस बातों पर चर्चा करने को भूल गए थे। तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आज का जो मुद्दा है और जो आज का मौसम है, जो आज का उत्साह है, जो आज का उत्सव का महापर्व है, इस पे विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैं जो कहना चाहूंगा, विषयांतर हो जाता है। नक्सली की घटनाएं बढ़ नहीं रही, नक्सलवाद लगातार सिमट रहा है। आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ वर्षों में शायद नक्सलवाद का खात्मा हो जाए। उसके लिए शासन प्रशासन की जो का प्रयास है वो तो महत्वपूर्ण है ही, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्थानीय जनमानस में जागृति का उत्पन्न होना। उसके लिए हमारे राजनीतिक दल के साथी भी बधाई के पात्र है कि वो समय समय पर आकर लोगों को उत्साहित करते रहते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते रहते हैं। लेकिन
आज जो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बस्तर जो हमेशा नक्सलियों के साए में, नक्सलियों के खौफ में पहचान करने वाला इलाका बना था, वहां आज जिस उत्साह के साथ लोग वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है, एक बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है। मेरे साथी जो हैं, मैं चाहूंगा कि वो लोग वहां के स्थानीय साथी हैं, उनको इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए कि किस तरह से लोग वोटिंग कर रहे हैं। वो बड़े बुजुर्ग मतदाता, जो लंबी उम्र के मतदाता हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से मतदान के लिए आगे आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ, जी, जी। वो हमारा बस्तर की खूबसूरती पूरे देश में नंबर 1 है कि बस्तर एक लोकसभा ऐसी सीट है जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से लगभग 50,000 से अधिक है। देश बिल्कुल। में ऐसा किसी भी लोकसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड नहीं है, और महिला मतदाताओं में उस तरह का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वो बहुत अच्छी तरह से लाइन में लग करके वोटिंग कर रहे हैं। जी, इस बिल्कुल विषय रमेश जी, और जिस पर तरह से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अनादि टीवी के भी कई सारे संवाददाता जो है मतदान केंद्रों पर मौजूद है, और जिस तरह से उन्होंने जब उन महिलाओं से बातचीत की और जो उनका उत्साह दिख रहा है, वाकई ये एक संदेश भी जाता है देश के तमाम लोगों को। और जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं और अभी तक आप अगर बस्तर के निवासी है, आपने अगर अभी तक वोट नहीं किया है, तो हम सबकी आपसे यही अपील है कि सबसे पहले जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी बात हमारे पत्रकार साहब ने हमसे कही कि बस्तर खूबसूरत जो है जगह है, प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है। और खास बात ये कि मातृशक्ति का यहाँ पर काफी ज्यादा दबदबा है, महिलाओं की संख्या यहाँ पर पुरुष वोटर्स से ज्यादा है, काफी उत्साह सुबह से ही महिलाओं में देखा जा रहा है। अनादि टीवी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपको पल पल के अपडेट, चुनाव से जुड़ा ऐसा कोई अपडेट नहीं है जो मिस हो रहा है। एक एक अपडेट हम आपको सुबह 7 बजे से ही लगातार बता रहे हैं और शाम तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। तो बस्तर की अभी हमने बात की, कवासी लखमा यहां से कांग्रेस प्रत्याशी है, और उनके साथ ही अगर हम बीजेपी की बात करें तो महेश कश्यप यहां से बीजेपी के प्रत्याशी है। दोनों ही मजबूत प्लेयर्स है, अपनी अपनी पार्टी के मजबूत खिलाड़ी है। जहां एक और कवासी लखमा 6 बार के विधायक रह चुके हैं, तो महेश कश्यप को पहली बार जो है लोकसभा का यहां पर टिकट मिला है। तब ऐसे में मुकाबला अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से हमने देखा बस्तर में, जिस प्रकार से सियासत हुई, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। जिस प्रकार से कवासी लखमा के बयान पर जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल मची, प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई। लेकिन अब आज देखना दिलचस्प होगा कि जनता जो है किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है। अब ये तो आने वाली 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से हम देख रहे हैं काफी ज्यादा उत्साह यहां पर खासकर महिला वर्ग में देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में महिलाएं सुबह 7 बजे से ही अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी है, वोट डाल रही है। और अनादि टीवी ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने दूसरे लोगों से, यानी दूसरी महिलाओं से भी अपील की कि बढ़ चढ़कर जो है इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले, अपने हिस्से का मतदान करे, अपने मताधिकार का प्रयोग करे। तो कुल मिलाकर हम अगर जाने तो 6 सीटें जो है मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव है, छत्तीसगढ़ की 1 सीट यानी बस्तर पर चुनाव है। और बस्तर को लेकर हमने जो भी चर्चा की, अब ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इस बार दीपक बैच का टिकट यहां से कटा है, कवासी लखमा को मौका दिया है और उनके ही सामने जो है महेश कश्यप है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता जो है किसे चुनती है और बस्तर के दिल में कौन बसता है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होते हैं।